इस लेक्चर पे हम ग्रुप प्रेजेंटेशन की दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज प्रेजेंटेशन ऑफ S3। S3 को हम ग्रुप ऑफ परमुटेशन विद 3 लेटर्स भी कहते हैं। दैट मीन्स लेट्स से अगर हमारे पास 3 लेटर्स A, B एंड C हैं तो उसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, दैट इज 3 फैक्टोरियल। और इसका मतलब है कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 3 फैक्टोरियल मीन 6 है। And secondly, this group can be realized as a group of symmetries of an equilateral triangle. Anyway, S3 has presentation of this form. It has two generators A and B, and we have this set of relations. A cube is equal to identity, B square is equal to identity, and the square of AB is equal to identity. So दो generators हैं और इसमें तीन जो है वहाँ पास relations हैं। हम इसको प्रूव करेंगे कि इस सेट की प्रेजेंटेशन से इस सेट के जो हम एलिमेंट डिस्टिंक्ट जो लिस्ट कर सकते हैं, दे आर आइडेंटिटी ए स्क्वेयर बी ए बी ए स्क्वेयर बी, और फिर इसकी हेल्प से जो है हम इस ग्रुप का केयरलेस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। पहला रिलेशन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मीन बी अपना सेल्फ इनवर्स है, and a cube is equal to identity mean powers of a are a power 0, that is identity, a power 1 is a, and a square. If we compute a cube, it is identity. If we compute a4, that is equal to a. If we compute a5, that is equal to a square, and so on. So we have only 3 distinct powers of a. Okay, how to write distinct elements? हम जितने भी वर्ड्स पॉसिबल लेंथ के हैं उन सबको लिस्ट करेंगे, और इसमें अगर कोई रिलेशन मिल रहा होगा जिसका मतलब ये होगा कि कोई एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के इक्वल है, तो जाहिर है उन दोनों में से किसी कोई एक एलिमेंट को लिस्ट करना चाहेंगे अपने ग्रुप के अंदर। वर्ड्स ऑफ लेंथ 1 वी हैव ओनली आइडेंटिटी। वर्ड्स ऑफ लेंथ 0 में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। वर्ड्स ऑफ लेंथ 1 में ए और बी की हेल्प से हम कितने वर्ड्स लिख सकते हैं जिनकी लेंथ 1 हो। सो एक हमारे पास चॉइस है ए और एक हमारे पास चॉइस है बी, बिकॉज ए इज डिफरेंट फ्रॉम ई एंड बी इज डिफरेंट फ्रॉम ई। सो ए एंड बी आर न्यू एलिमेंट्स, और जितने भी हमारे पास न्यू एलिमेंट्स आते जा रहे हैं हम उनको बॉक्स करते जा रहे हैं। सो एट दिस मोमेंट हमारे पास आइडेंटिटी एक नया एलिमेंट है, ए एक नया एलिमेंट है और बी एक नया एलिमेंट है। नेक्स्ट हम वर्ड्स ऑफ लेंथ 2 कंप्यूट करेंगे। ए और बी की हेल्प से, ए और बी इनफैक्ट हमारे पास लेटर्स हैं, इन दो लेटर्स की हेल्प से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिनकी लेंथ 2 हो। तो द पॉसिबिलिटीज आर ए टाइम्स ए, बी टाइम्स बी, ए टाइम्स बी एंड बी टाइम्स ए। तो ये चारों एक्सप्रेशन को देखते हैं कि इसके इक्वल आते हैं। ए टाइम्स ए इज ए स्क्वायर, और कोर्स इन तीनों से डिफरेंट है तो हम इसको बॉक्स कर लेंगे। b टाइम्स b इज इनफैक्ट b स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर कट कर देंगे, b स्क्वेयर हमारे पास कोई नया एलिमेंट नहीं है। a टाइम्स b, b यहाँ पे कहीं पे लिस्ट पहले नहीं हुआ तो हम a b जो है उसको नया एलिमेंट समझेंगे और उसको बॉक्स कर देंगे। व्हाट इज b टाइम्स a? बिकॉज हमारा क्लेम है कि इसका ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं। सो e ए बी ए स्क्वेयर बी, 5 एलिमेंट जो है वो यहाँ पे डिस्टिंक्ट आ चुके हैं। तो हो सकता है कि बी डिस्टिंक्ट हो इन सब से और इसको हम जो छठा एलिमेंट रख लें, या हो सकता है कि हमारे पास किसी रिलेशन किसी और एलिमेंट के इक्वल आ जाए। आपके पास ग्रुप में एक रिलेशन लिखा हुआ है दैट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से फ्रॉम रिलेशन ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी अगर आप इसको एक्सपेंड करें, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हम बोथ साइड्स पे राइट हैंड साइड से b मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे b स्क्वेयर प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी, और यहाँ पे आइडेंटिटी टाइम b जो है उसका आंसर b आएगा। सो रिजल्ट हमारे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू ए। अब अगर बोथ साइड से हम लेफ्ट साइड से ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, so on left hand side we get a cube b a is equal to a square b, but a cube is equal to identity, so we get b a is equal to a square b. इसको यहाँ पे कट इसलिए किया हुआ है क्योंकि आगे जब वर्ड्स ऑफ लेंथ 3 काउंट करेंगे तो वहाँ पे कहीं पे a स्क्वेयर b इन्वॉल्व होगा। तो या तो हमें b a को ग्रुप में लिस्ट करना है और या हमें a स्क्वेयर b को लिस्ट करना है। सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री जो है, बिकॉज पहले मैंने
बी लिस्ट किया है, तो मैं इसी सिमेट्री की वजह से मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ए स्क्वेयर बी लिस्ट कर दूँ। तो मुझे एनीवे इन दोनों में से किसी एक को ग्रुप में लिस्ट करना है, या तो मैं बी ए रखूँगी, अगर मैं बी ए रखूँगी तो फिर दैट मीन्स मुझे ए स्क्वेयर बी किल करना पड़ेगा, और अगर ए स्क्वेयर बी ग्रुप में रखेंगे तो फिर बी ए किल करना पड़ेगा। सो एनीवे माय चॉइस इज कि मैं ए स्क्वेयर बी जो है वो ग्रुप में रखूँगी। ओके, वर्ड्स ऑफ लेंथ 3, ए और बी हमारे पास दो लेटर्स हैं, और इन दो लेटर्स की हेल्प से हम कितने वर्ड्स लेंथ 3 के लिख सकते हैं। सो दीज आर द ऑल चॉइसेस, ये जो डॉट्स के साथ लिखे हुए एक्सप्रेशन, ऑल दीज आर चॉइसेस। लेट्स से वर्ड ऑफ लेंथ 3 लिखना है, और उसमें तीनों लेटर जो है वो आप ए ही यूज़ कर लें। दैट मीन्स ए टाइम्स ए, दैट इज़ ए क्यूब, और वो आइडेंटिटी के इक्वल है, और आइडेंटिटी पहले ही काउंट हो चुका है एलिमेंट यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ से किल कर देंगे। सिमिलरली another letter of length 3 using only b is b times b times b, but b cube is equal to b, और b हम ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि b क्यूब को भी किल कर देंगे। ए स्क्वेयर बी की हम डिस्कशन हो चुकी है कि ए स्क्वेयर बी हम ग्रुप में रखना चाहते हैं। बी ए स्क्वेयर को आप बी ए टाइम्स ए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है दैट बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी के रिलेशन यहाँ पे प्रूव करेंगे, और बस आंसर आ जाएगा ए स्क्वेयर बी ए। यहाँ पे अगेन हम ए बी ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि इस रिलेशन से इज इक्वल टू बी है, तो ई इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। एनीवे बी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, और ए बी हम पहले ही यहाँ पे एलिमेंट एक लिस्ट कर चुके हैं, और ये एलिमेंट बी ए स्क्वेयर के इक्वल है। इसका मतलब है कि बी ए स्क्वेयर कोई नया एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से भी जो वो किल कर देंगे। अदर चॉइसेस आर, आप ए और बी की हेल्प से ए बी और ए भी लिख सकते हैं, बट ए बी ए इज इक्वल टू बी इस रिलेशन से, तो ये भी कोई नया एलिमेंट नहीं है, बी ऑलरेडी हम लिस्ट कर चुके हैं, इसको हम किल कर देंगे। ए बी स्क्वेयर, बिकॉज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, और ए भी ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट कर चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ से किल करेंगे। एंड बी स्क्वेयर ए इज इक्वल टू ए, बिकॉज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो बी स्क्वेयर ए भी हम ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो लिस्ट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ से किल कर देंगे। अगर आप वर्ड्स ऑफ लेंथ 4 काउंट करेंगे, तो वर्ड्स ऑफ लेंथ 4 में कोई भी हमारे पास नया एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इस रिलेशन और इन दो जो जनरेटेड हैं उसकी हेल्प से सिर्फ यही हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं। आइडेंटिटी ए बी ए स्क्वेयर ए बी ए स्क्वेयर बी। सो वी हैव S3 is equal to identity a square b a b and a square b। नेक्स्ट हम करना चाहेंगे कि इस S3 में जो हमने एलिमेंट लिस्ट किए हैं इसकी हेल्प से हम केयरलेस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें। सो यहाँ पे जिस अरेंजमेंट के साथ रो में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उसी अरेंजमेंट के साथ ये कॉलम में एलिमेंट लिखे हुए हैं, और यहाँ पे हमने सारी पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स है उसको कंप्यूट करना है। फॉर एग्जांपल इसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स तो आपको इजीली जो है वो यहाँ ये जो हमारे पास आंसर है वो यहीं से मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूट करना है ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, मेरे पास रिलेशन क्या आएगा ए बी इंटू ए, लेकिन ए बी ए मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया इज इक्वल टू बी, मुझे जस्ट क्या करना है यहाँ पे एंट्री को फिल करना है, ए बी इंटू ए को यहाँ पे जस्ट बी फिल करना है। कोई ऐसा रिलेशन जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कंप्यूट ना किया हुआ वो आप यहाँ पे नए सिरे से कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूट करना है ए स्क्वेयर बी ए, अब इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी ए, और ये जो अंडरलाइन एक्सप्रेशन किया हुआ है ए बी ए, इसका मतलब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी। अब मुझे ए बी ए का आंसर यहाँ से पहले मैंने फिल किया हुआ ए बी ए, इसका आंसर बी है, यहाँ पे बी पुट कर देंगे, तो इट इज़ इक्वल टू ए बी, और ए बी हमारा जो लिस्ट किया हुआ एलिमेंट है इसलिए ए स्क्वेयर बी ए का आंसर ए बी आएगा। याद रखिएगा कि जब भी आपने सारी पॉसिबल प्रोडक्ट्स कंप्यूट करनी है तो ज़ाहिर इसके आंसर जो है वो इस लिस्ट के अंदर से आने चाहिए। यहाँ पे हमारे फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो गई है। द सेकेंड एग्जांपल इज प्रेजेंटेशन ऑफ D4 डायहेड्रल ग्रुप
इसको हम कहते हैं, और इसको बाय डेफिनेशन ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर भी कहते हैं, बिकॉज स्क्वायर इज अ 4 रेगुलर गॉन। सो अगर हम स्क्वायर की सिमेट्रीज कंप्यूट कर रहे होंगे तो उसका जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज बनेगा उसको हम D4 से डिनोट करेंगे। बिल्कुल ऐसे अगर हमारे पास हम ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कर रहे होंगे, ज़ाहिर है इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक रेगुलर 3 गॉन है, तो उसकी जो हम ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज को जो है वो D3 से डिनोट कर रहे होंगे। अगर मेरे पास एक पेंटागन है, दैट मीन्स एक रेगुलर 5 गॉन है, दैट मीन्स उस जो क्लोज गॉन है उसकी सारी जो साइड्स हैं वो लेंथ में भी इक्वल हैं और उनके जो इंटरनल एंगल्स हैं वो भी इक्वल है। तो अगर हम एक रेगुलर पेंटागन ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज कंप्यूट कर रहे होंगे तो उसके सेट ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज को हम D5 से डिनोट करेंगे। और इन जनरल DN का जो ऑर्डर होता है एज ए ग्रुप वो 2n होता है। तो दैट मीन्स D4 का जो ऑर्डर होगा ग्रुप ऑर्डर वो 8 होगा। सो प्रेजेंटेशन ऑफ D4 इज इट हैज़ 2 जनरेटर्स A B, बिकॉज साइक्लिक नहीं है और इनफैक्ट एक ग्रुप नॉन अबिलियन भी है, इसको कम से कम 2 जनरेटर चाहिए जनरेट करने के लिए। एंड द सेट ऑफ रिलेशंस आर A4 is equal to B square is equal to identity एंड AB square is equal to identity। अगर यहाँ पे 4 की बजाय 5 होगा तो इसकी प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ यहाँ पे 4 की बजाय 5 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे B स्क्वेयर ही रहेगा और यहाँ पर भी AB स्क्वेयर ही रहेगा। अगर यहाँ पे 4 की बजाय हम 6 कर देंगे तो ग्रुप प्रेजेंटेशन ऑफ D6 वुड बी चेंज एज, यहाँ पे 4 की बजाय 6 हो जाएगा, यहाँ पे B स्क्वेयर ही रहेगा और यहाँ पर भी AB स्क्वेयर ही रहेगा। एनीवे बिकॉज ग्रुप ऑर्डर ऑफ D4 इज 8, सो इस ग्रुप के अंदर 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। मेरा क्लेम है कि वो 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो हैं वो ये हैं, आइडेंटिटी A स्क्वेयर, A क्यूब, B, AB, A स्क्वेयर B एंड A क्यूब B। अब हमने प्रूव करना है कि इस प्रेजेंटेशन को यूज़ करके हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिस्ट कर सकते हैं, वो ये हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ यही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई चेंज भी हो सकते हैं, बट एनीवे द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर 8 इन नंबर, तादाद में 8 ही हैं वो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज A पावर 4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि A का जो ऑर्डर है वो 4 है, तो A की जो डिस्टिंक्ट पावर्स हैं वो A पावर 1, A पावर 2, A पावर 3 एंड A पावर 4 है। अगर हम A पावर 5 कंप्यूट करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू A, if A power 6 is equal to A square and so on. Similarly B square is equal to identity, so B की जो distinct powers हैं वो B power 1 और B power 2 हैं। So at least इन दो रिलेशन को देख के हमें पता है कि ग्रुप में आइडेंटिटी A स्क्वेयर, A क्यूब, B ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो हमें जो बाकी रिमेनिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो कंप्यूट करने के वो कौन से हैं। एज इन प्रीवियस एग्जांपल B का ऑर्डर 2 है, दैट मीन्स B अपना सेल्फ इनवर्स है। ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको हम एक्सपेंड करके ए बी टाइम्स ए बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। बोथ साइड्स को राइट हैंड साइड से b से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे b स्क्वेयर प्रोड्यूस हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास बचेगा ए बी ए इज इक्वल टू बी। सो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है। देखिए एक वर्ड ऑफ लेंथ 3 है दैट इज इक्वल टू अ वर्ड ऑफ लेंथ 1, क्योंकि बोथ साइड्स से इस इक्वेशन को हम लेफ्ट से ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A4 प्रोड्यूस हो जाएगा और A4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, दैट मीन्स बी ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी प्रेजेंट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें वर्ड ऑफ लेंथ 2 उसका रिलेशन है एक वर्ड ऑफ लेंथ 5 के साथ। सो हम इसको भी स्टैरिक दे लेते हैं इक्वेशन का नाम। और अगर हम इसको जो है वो बोथ साइड्स में से राइट साइड से b से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बी ए बी और इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे बी स्क्वेयर प्रोड्यूस हो जाएगा तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो राइट साइड पे हमारा सिर्फ ए क्यूब रह जाएगा। समहाउ ये एक सेट ऑफ रिलेशंस हैं जिनकी आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, हाउ टू राइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। हम क्या करेंगे, सारे वर्ड्स लिखने की कोशिश करेंगे उस स्टेप तक जब तक हमारे पास कोई नया वर्ड जो है वो नहीं मिलता है। सो वर्ड ऑफ लेंथ 0 दैट इज आइडेंटिटी। ए और बी की हेल्प से हम वर्ड्स ऑफ लेंथ 1 कितने लिख सकते हैं, या तो ए लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड्स ऑफ लेंथ 2, ए और बी की हेल्प से हम वर्ड्स ऑफ लेंथ 2 कितने लिख सकते हैं, ए टाइम्स ए स्क्वेयर, न्यू एलिमेंट है इसको बॉक्स कर देंगे। बी टाइम्स बी इज बी स्क्वेयर, बिकॉज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं, इसलिए हम इसको, हमारे पास बी स्क्वेयर कोई नया एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से किल कर देंगे। ए बी ऑलरेडी कहीं पर लिस्ट नहीं हुआ, तो हम इसको जो है वो बॉक्स कर देंगे। एंड अदर वर्ड ऑफ लेंथ 2 इज बी ए। अब बी ए हमारे पास ऑलरेडी ए क्यूब बी के इक्वल है, जो कि एक वर्ड है लेंथ 4 का। तो जब मैं वर्ड ऑफ लेंथ 4 पे पहुंचूंगी उस स्टेप पे, तो मैं ज़ाहिर इस एलिमेंट को अपने लिए रखना चाहती हूँ, इसको ग्रुप में लिस्ट करना चाहती हूँ, दैट मीन्स मुझे बी ए जो है वो किल करना पड़ेगा। वर्ड्स ऑफ लेंथ 3, दो लेटर्स हैं ए और ए और बी की हेल्प से हम कितने वर्ड्स लेंथ 3 के लिख सकते हैं। ए क्यूब पहले कहीं नहीं लिस्ट हुआ, इसको बॉक्स कर देंगे। बी क्यूब इज इक्वल टू बी, हमने ऑर्डर लिस्ट किया हुआ, इसलिए इसको किल कर देंगे। ए बी ए बी पीछे के रिलेशन में लिखा हुआ है दैट इट इज इक्वल टू बी, इसको भी किल कर देंगे। बी ए बी पहले कहीं लिखा हुआ है, वर्ड ऑफ लेंथ 3 है, इज इक्वल टू ए क्यूब है, बिकॉज ए क्यूब हमने ऑलरेडी लिस्ट कर लिया हुआ एज ए न्यू एलिमेंट, तो इसको किल कर देंगे। एंड सो ऑन, ये सारी डिस्कशन लिखी हुई है, सब सॉल्व किए हुए हैं। ए स्क्वेयर बी, इसमें जो है वो नया एलिमेंट है, वो पहले कहीं भी लिस्ट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको बॉक्स कर देंगे। सिमिलरली हम वर्ड्स ऑफ लेंथ 4 कंप्यूट करेंगे। सो वर्ड ऑफ लेंथ 4 में सिर्फ एक ही जो है वो नया एलिमेंट है, ए क्यूब बी, ऑल दो ये नया नहीं है, ए क्यूब बी जो है इक्वल है बी ए के, लेकिन मैं इन दोनों में से जो है वो ए क्यूब बी को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ अपने ग्रुप ये एलिमेंट्स में। सो यहाँ पे ये सारी डिस्कशन की हुई है। बुलेट मीन की यहाँ पे एक ए बी ए स्क्वेयर लिखा हुआ है, वर्ड ऑफ लेंथ 4, इसको सॉल्व किया हुआ है, और सॉल्व करके इसका जो आंसर आता है वो ए क्यूब बी आता है, बिकॉज ए क्यूब बी और लिस्ट कर चुके हैं, इसलिए इसको फिल कर देंगे। और जहाँ भी आपको एक्सप्रेशन के अंडर जो है वो अंडरलाइन नज़र आए, इसका मतलब है मैं जो पुटिंग कर रही हूँ, जो सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, वो ए बी ए की कर रही हूँ। सो जितने भी, अगर हम वर्ड्स ऑफ लेंथ 5 कंप्यूट करेंगे, उसमें कोई भी आपको वर्ड नया नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेंगे। सो हमारे पास जो है वो 8 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, this one is 8, a cube b. Hence d4 is equal to identity a square, a cube b, ab, a square b, and a cube b. Okay, as in previous example, you have to compute the k-list table of d4. इसमें आप क्या करेंगे, k-list टेबल में इसको इन एलिमेंट्स को एज अ रो भी लिखेंगे, और इन एलिमेंट्स को आप एज ए कॉलम भी लिखेंगे, और जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स है वो आप सब के सब कंप्यूट करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के आंसर आपको ये जो रिलेशन यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं यहाँ से मिल जाएंगे, और अगर कोई यहाँ से नहीं भी मिले तो आप उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं with the help of these relations given in the presentation of D4